हेलो एवरीवन। तो नेक्सा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई कोई भी क्वेश्चन करना हो ना बच्चों आपको, तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पे ना सारा फोकस डाल दो। स्टेटमेंट पढ़ो, उसके अंदर गिवन क्या है वो समझो, क्या फाइंड आउट करना है और माइंड के घोड़े दौड़ा दो कि हमें इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज करना है। अगर ये काम करना सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल हलवा बना दोगे, चुटकियों में सोल्व आउट करोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है जिसके अंदर हम इन 5 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में कंडीशन दे दी उसने, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, कि आप इन डिजिट्स का रिपीटिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट्स देखेंगे कौन कौन सी हैं। डिजिट्स कौन सी हैं हमारे पास? डिजिट्स आर, जिनका हम यूज करने वाले हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 डिजिट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब देखो भाई, हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो हमारे पास ये 3 प्लेस होंगे 3 डिजिट्स के नंबर के लिए। फर्स्ट जो प्लेस होगा उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं या फिर हमारी यूनिट प्लेस कहते हैं। सेकंड जो नंबर होगा हमारा वो 10th डिजिट होती है और थर्ड नंबर जो हमारा होता है वो क्या होगी, 100 डिजिट्स होगी। अब इन नंबर्स का हमें यूज करना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट को फिल करते हैं भाई। इन पांचों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं हम। 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो यहां पे मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी, 4 भी और 5 भी। कोई भी एक नंबर में यहां पे यूनिट डिजिट पे फिल कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं 10th डिजिट पे। 10th डिजिट पे मैं क्या कर सकता हूं, इन्हीं नंबर में से कोई भी नंबर में दोबारा से फिल कर सकता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। क्यों कर दिया मैंने इनको यूज? क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन किया है कि आप रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स को अलाउ कर रहे हैं, कि एक नंबर को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये भी फिल कर सकते हैं। अब देखो भाई, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हुए हमारे पास? 5 वेज हुए। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए भी कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 5 वेज हैं। और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए भी कितने वेज हैं? 5 वेज है। अब बात आती है हमें सॉल्यूशन कैसे पता चले, नंबर कितने होंगे, यहां पे कितने नंबर बन के तैयार हो जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। क्या होता है ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल? अगर हमें पॉसिबल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं तो हम देख लेंगे हमारे पास टोटल वेज कितने हैं। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज मिले आपको? 5। तो यहां पे आ गया मेरे पास 5। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 5 वेज हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। और थर्ड प्लेस को भी फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 5 हैं। तो बस ये काम कर देना है आपको। तो हमारे पास देख लो फाइनली आंसर क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया? 125। तो 3 डिजिट्स नंबर क्या होंगे टोटल? 3 डिजिट्स नंबर जो होंगे वो कितने बन के तैयार हो जाएंगे हमारे? 125। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट के अंदर ध्यान दो क्या कह रखा है, हमें 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है बट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, कि हमें डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं करना है। एक डिजिट को एक बार प्रयोग कर लिया ना, फिर उस डिजिट को भूल जाओ, उसको हम दोबारा से उस नंबर में यूज नहीं कर सकते। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहां पे 3 प्लेसेस अपने बनाएंगे। ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया, 10 डिजिट होगी, 100 डिजिट हो गई। पहली वाली डिजिट को हम फिल करेंगे। यहां पे मैं 1 भी यूज कर सकता हूं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 1 यूज कर सकता हूं, 2, 3, 4, 5। इनमें से कोई भी एक नंबर में यहां पे फिल कर सकता हूं अपनी यूनिट प्लेस के लिए। अब बात आ जाती है हमारी 10th डिजिट की। 10 डिजिट पे क्या कर सकते हैं, अब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, इन्हीं नंबर्स को हमने दोबारा से प्रयोग कर लिया था क्योंकि रिपीटिशन अलाउड थी। अब यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने यहां पे 1 फिल कर दिया तो यहां पे दोबारा 1 नहीं आएगा। अब यहां पे कौन कौन सा आ सकता है हमारा? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। समझ में आई बात? अब यहां पे मैंने क्या किया, 10th डिजिट पे 2 को यूज कर लिया,
तो यूज कौन कौन सी डिजिट हो चुकी है हमारी, 1 भी यूज हो चुकी, 2 भी यूज हो चुकी, इनको हम दोबारा से यूज नहीं करेंगे। अब इस प्लेस के लिए हम कौन कौन सी डिजिट यूज कर सकते हैं, 3, 4 और 5। इस तरीके से हमारा नंबर बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज की मल्टीप्लाई कर देनी है। भाई फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज है, 5 डिजिट है, 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो 5 वेज हो गए, तो ये आ गया मेरा 5 मल्टीप्लाई। सेकंड वाले डिजिट को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ओनली 4 डिजिट बची मेरी, क्योंकि एक तो यूज हो चुकी, तो ये 4 वेज हो गए हमारे, तो ये लिख लिया हमने 4 मल्टीप्लाई। अब लास्ट वाली डिजिट को फिल करने के लिए, इस वाली के लिए कितने नंबर ऑफ वेज बचे हमारे पास, 3, क्योंकि 3 ही नंबर बचे हैं, तो मल्टीप्लाई 3। अब इनकी यहां पे प्रोडक्ट कर लो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो टोटल जो 3 डिजिट्स नंबर होंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर वो क्या होंगे, 60 नंबर हम बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।